Welcome students in the new video in the kingdoms of fools. चलते हैं चैप्टर की तरफ. It is believed that fools are so dangerous that only wise people can manage them. Who are fools in the story and what happens to them. तो ये समझा जाता है कि जो फूल्स लोग होते हैं ये बहुत ही मूर्ख लोग, बहुत ही खतरनाक होते हैं और सिर्फ समझदार लोग ही इनको हैंडल कर सकते हैं. तो कौन है फूल्स इस स्टोरी के अंदर और उनके साथ होता क्या है? ठीक है, तो ये है आपकी कहानी इन द किंगडम्स ऑफ फूल्स. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. ओके, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. तो होता यह है कि जो राज्य है फूलों का, मूर्खों का, उसमें राजा और उसका जो मंत्री है वो दोनों ही इडियट्स हैं. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. ये तो वही और लोगों की तरह चलना ही नहीं चाहते. ये तो चाहते हैं भाई हम तो दिन को रात कहेंगे, रात को दिन कहेंगे. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun come up. तो भाई ऐसा ऑर्डर किया जाता है कि सारे लोग रात को जागते रहेंगे, अपने खेतों में जाएंगे, अपने काम धंधे करेंगे सिर्फ रात के वक्त, और जैसे ही सूरज निकलेगा ये लोग जाके अपने बेड्स पे सो जाएंगे. नाउ एनीवन हु डिसअबॉयड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. कोई भी जो इस बात को नहीं मानेगा उसको मौत की सजा दी जाएगी. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर द फियर ऑफ डेथ. The king and the minister were delighted at the success of their project. तो भाई जो ये सारी बातें बताई गई थी इसके हिसाब से जो राजा था और जो मिनिस्टर था ये बहुत ही खुश हो रहे थे, क्योंकि लोगों को डर था अगर वो डिसोबे करेंगे, इस बात को मानेंगे नहीं तो उनको मौत की सजा दी जाएगी. So one day a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. तो एक दिन एक गुरु और उसका चेला उस शहर में आते हैं. ये बहुत ही खूबसूरत शहर था और दिन पूरा निकला हुआ था पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था. Everyone was asleep. Not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by the day. Oh by God. सारे ही दिन में सो रहे थे. यहाँ तक कि चूहा भी नहीं दिख रहा था. यहाँ तक कि जो जानवर थे, गाय भैंसे भी, उनको भी दिन में सोने के लिए सिखाया गया था. लो कर लो बात. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered round town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. तो ये जो अजनबी थे बहुत हैरान थे और ये पूरा ही शहर देख रहे थे, घूम रहे थे शाम तक, और अचानक जैसे ही शाम हुई सभी लोग उठे और अपने बिजनेस की तरफ चल पड़े रात को. The two men were hungry. Now the shops were open and they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dudu, whether they bought a measure of rice or a bunch of banana, it cost a dudu. So दोनों लोग जो थे बहुत ही भूखे थे. तो अब दुकानें खुली थी, वो सामान किराना लेने के लिए गए और देख के बहुत हैरान हुए कि भाई सभी चीज़ों की जो कीमत है वो एक डुडू है. चाहे वो चावल खरीदें या वो खरीदें केलों का गुच्छा, सभी की कीमत एक. वाह रे वाह, कमाल हो गया. The guru and disciple were delighted and they had never heard of anything like this, and they could buy all the food they wanted for a rupee. तो ये सुन के गुरु और चेला बहुत ही खुश थे और ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं सुना था, और वो थोड़े 1 रुपए दे के वो सारा खाना खरीद सके. Now when they had cooked and eaten, the guru realized that this was kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there.
This is not a place for us. Let's go, he said to his disciple. अब भाई सारा खाना खाने के बाद गुरु को महसूस हुआ, भाई ये तो जगह मूर्खों का राज्य है और यहाँ पर रुकना अच्छी बात नहीं। तभी चेले से कहते हैं, but the disciple did not want to leave the place and everything was cheap here and all he wanted was good cheap food. तो भाई चेला तो राजी नहीं था। चेला कहता है, गुरुजी सब कुछ सस्ता है, सब कुछ हम जो चाहते हैं वो अच्छा भी है और बहुत सस्ता भी, तो मैं क्यों जाऊं? द गुरु सेड, they all are fools, this won't last very long and you can't tell what they'll do you next. ओ बाप रे बाप, गुरु कहते हैं भाई ये तो सारे मूर्ख लोग हैं और ये बहुत दिनों तक चलेगा नहीं और तुम्हें भी नहीं पता, तुम बता भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा, चल बेटा चल। But the disciple won't listen to the guru's wisdom, he wanted to stay. चेले ने तो गुरु की सूझबूझ की बात सुनी नहीं और वो तो रुकना चाहता था। The guru finally gave up and said, do what you want, I am going, tata bye bye, and left. ओके, तो गुरु तो चला गया। द डिसाइपल sat down and ate his fill every day, banana and ghee and rice and wheat and grew fat like a street side scratch bull. ओ बाप रे बाप, तो चेला डेली पेट भर के खाता, चिकेले खाता, घी खाता, चावल खाता, अनाज खाता और फूल फूल एक मोटा सांड बन गया। One day, bright day, a thief broke into rich merchant's house. तो अचानक एक दिन एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर में आ गया and he had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. तो ये जो चोर घुस गया था छेद बना के उस अमीर सेठ के घर में, तो जैसे ही ये लूट का सामान अपने साथ लेके जा रहा था तो अचानक क्या हुआ कि वो दीवार इसके सिर पे गिर गई। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. और लो उल्टी बात सुन लो। और जो इस चोर का भाई था अगले दिन राजा के पास पहुंचता है और कंप्लेन करता है, शिकायत करता है, हुजूर मेरा भाई अपनी पुश्तैनी काम वो कर रहा था तो अचानक उसके ऊपर दीवार गिर गई, वो मर गया। His merchant is to blame. He should have built a good strong wall and you must punish the wrongdoer and compensate the family for this justice. तो जी हुजूर ये जो मर्चेंट है इसको दोष दिया जाना चाहिए, इसको अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी मजबूत वाली, एंड इस करके आप जो गलत हैं उसको सजा दो और न्याय करो ताकि जो फैमिली है उसको हर्जाना मिले, यानी कि जो उनका नुकसान हुआ है परिवार का उनको कुछ पैसे मिल सकें। The king said, Justice will be done, don't worry, and at once summoned the owner of the house. तो राजा ने कहा न्याय होगा, चिंता मत करो। और अचानक जो उस मकान का मालिक था उसको संदेशा भेजा गया। और फिर when the merchant arrived, the king questioned him, What's your name? Such and such, your highness. Okay, were you at home when the dead man burgled your house? Yes, my lord, he broke in and the wall was weak and it fell on him. ओ बाप रे बाप, तो राजा ने कहा क्या तुम घर पे थे जब ये मृत आदमी है तुम्हारे घर चोरी कर रहा था? हाँ जी बिल्कुल मैं घर पे था और ये दीवार कमजोर थी उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। सेठ ने कहा द अक्यूज प्लीज गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। तो तुमने इस आदमी के भाई को मारा है और तुम्हें सजा मिलेगी। द लॉर्ड said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. तो वो व्यापारी कहता है हुजूर मैंने ये दीवार नहीं बनाई थी, ये तो गलती उस बुढ़े आदमी की है जिसने कि इसको बनाया था, उसने इसको सही नहीं बनाया, सजा उसको मिलनी चाहिए। राजा ने कहा
Who is this? तो व्यापारी बोलता है, My lord, this wall was built in my father's time and I know man, he is old man now, he lives nearby. पास में ही रहता है हुजूर, मेरे पिताजी के टाइम पे उसने ये दीवार बनाई थी और वो अब बूढ़ा हो गया है. The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They bought him tied hands and foot. तो संदेशा देने वाले को भेजा गया और उस ईंटें लगाने वाले को, मिस्त्री को बुलाया गया, उसके हाथ पैर बांध के. और You there, did you build this man's wall in his father's time? राजा ने कहा, क्या तुमने ये दीवार बनाई थी? Yes, my lord, I did. What kind of wall is this that you built? तो ये किस तरह की तुमने दीवार बनाई थी? राजा ने कहा, It has fallen on poor man and killed him. You have murdered him and we have to punish you by death. मौत की सजा मिलेगी तुमको, तुमने कत्ल किया है. राजा ने कहा, Now before the king could order the execution, the poor bricklayer plead, Please listen to me before you give your orders. It's true, I built this wall and it was not good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all the day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall, and I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. So इससे पहले कि राजा ऑर्डर दे कि उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, तो पोपत्री था, वो बोला, मेरे को सुनो अपने ऑर्डर देने से पहले हुजूर, ये सच बात है कि मैंने वो दीवार बनाई थी और ये अच्छी नहीं थी, पर क्योंकि मेरा दिमाग उस टाइम वहाँ पर सेट नहीं था, मुझे अभी भी याद है कि मेरा ध्यान एक नाचने वाली लड़की की तरफ था जो कि आ रही थी और जा रही थी, उसकी पैर की पंजे पे छनक रही थी और मेरा सारा ध्यान इस तरह नहीं था, और ध्यान और मेरी आंखें तो उसकी तरफ थी जब मैं दीवार को बना रहा था, और मैं जानता हूं वो कहाँ रहती है. देन राजा कहता है, यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक इनटू इट एंड इट्स नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस. लेट्स गेट द डांसर वेयर शी लिव्स. The dancing girl was now an old woman, came trembling into the court. तो राजा ने कहा, तुम सही कह रहे हो, अब ये केस और गहराई में चला गया है और हम इसके अंदर देखेंगे. इसको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस को जज करना आसान नहीं. चलो उस डांसर को बुलाते हैं. और उस डांसर को बुलाया गया जो कि अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी, और वो चलते हुए धीरे धीरे कोर्ट में आई. Did you walk up down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see? राजा ने कहा, क्या तुम वहां पर आ जा रही थी जहां पर ये बूढ़ा आदमी बहुत सालों पहले बिल्डिंग बना रहा था? क्या तुमने देखा? क्या तुमने उसे देखा था? वो औरत बोली, Yes my lord, I remember it very well. So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distracted him, so he built a bad wall. तो राजा ने कहा, क्या तुम वहां से आ जा रही थी? उसने कहा, हाँ जी. ओके, यानी कि तुम्हारी जो पैर पंजे पे थी वो इसको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी. Now it has fallen on poor burglar and killed him. You have killed an innocent man and you will be punished. By God, अब सजा तुम्हें मिलेगी, तुमने मारा है इस गरीब आदमी को. She thought for a minute and said, My lord, wait, I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house dozens of times. तो उस औरत ने 1 मिनट के लिए सोचा और बोली, हुजूर रुकिए, मैं जानती हूँ क्यों मैं उस दिन उस सड़क पे और जा रही थी. मैंने वहाँ पर सुनार को अपना सोना दिया था कुछ जेवरात बनाने के लिए. वो कमबख्त
आलसी इंसान, उसने बहुत बनाए, उसने कहा मैं तुमको अब दे दूंगा, मैं तुमको तब दे दूंगा तुम्हारे जेवर, और उसने मुझे पता नहीं दर्जनों बाहर वहां से बुलाया, मेरे को आना पड़ा, मेरे को जाना पड़ा. That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's the damned goldsmith's fault. और उसी दौरान, मेरे आते जाते दौरान, इस बूढ़े मिस्त्री ने मेरे को देखा, तो ये मेरा कसूर नहीं है, ये तो उस कमबख्त सुनार का कसूर है. The poor thing, she's absolute right, thought the king, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. तो राजा ने ये देखने के बाद कहा, बिल्कुल सही बात है, इसने कहा है. तो सारे सबूतों को देखते हुए राजा ने कहा, आखिर में हमको असल अपराधी मिल गया है, उस सुनार को बुलाओ, कहीं पे भी वो छुप रहा है, अभी उसको लेके आओ. The king's bailiff searched for the goldsmith who was hiding in the corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. और राजा के जो मंत्री थे उसको ढूंढने के लिए गए, जो कि अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ था. और जब उसने सुना कि उसके खिलाफ कोई दलील है, तो उसके पास भी कोई ना कोई कहानी थी सुनाने के लिए. My lord, he said, I'm a poor goldsmith, and it's true. I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. They had a wedding coming and they won't wait. You know how important rich men are. तो उसने कहा, हुजूर, मैं एक गरीब सुनार हूँ, ये बात सच है कि मैंने इस डांसर को अपने दरवाजे पे बहुत बार बुलाया, मैंने बहाने बनाए, क्योंकि मैं सही टाइम पर ज्वेलरी इसकी नहीं बना सका, क्योंकि उससे पहले मुझे एक अमीर व्यापारी के ऑर्डर को पूरा करना था. उनके घर में शादी थी, शादी सिर पे आ रही थी, और आपको तो पता है हुजूर कि कितने बेसब्र अमीर लोग होते हैं. नाउ हु इज द रिच मर्चेंट who kept you for finishing this poor woman's jewelry, made her talk up and down, which distracted the bricklayer, which made a mess of the wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? तो राजा ने कहा, क्या तुम उस अमीर इंसान को बता सकते हो जिसकी की वजह से ये अब दीवार गिरी है और एक बेकसूर इंसान मारा गया है? क्या तुम नाम जानते हो? The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. तो लो जी, सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया, और लो, ये तो वही पहले वाला इंसान था जिसके घर की दीवार गिरी थी. Now the justice has come full circle, thought the king, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, and it wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I'm innocent. और अब जब पूरा न्याय पूरा घूम के वहीं आ गया था, राजा ने सोचा और उस व्यापारी को दोबारा वापस बुलाया और उसको बेरहमी से संदेशा भेजा गया, और वो रोते रोते बिलखते हुए दरबार में पहुंचा. उसने कहा, सर, ये मेरा फॉल्ट नहीं, ये तो जो मेरे पिताजी का फॉल्ट है, और वो तो अब मर चुके हैं और मैं तो बेकसूर हूँ. But the king consulted his minister and ruled decisively, it's true, your father is the true murderer, he is dead. But someone must be punished in his place. You have inherited everything from the original criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. तो राजा ने अपने मंत्री से कुछ परामर्श किया और बहुत ही सोच के बताया कि यह सच है कि तुम्हारे पिताजी असल अपराधी हैं और वो मर चुके हैं, बट किसी को तो उनकी जगह पर सजा मिलनी चाहिए. तुमने क्योंकि हर एक चीज अपने पिताजी से विरासत में ली है, चाहे वो अमीरी हो,
चाहे वो उनके गुनाह हों। और मेरे को पता है, मैंने जब पहली बार ही तुम्हारे पर आंख रखी थी, मुझे पता था कि इस खतरनाक जुर्म की जड़ में तुम ही हो और तुम्हें ही मरना चाहिए। And he ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake, and he appealed to the king's common sense. The king too worried about it. तो राजा ने सजा देने के लिए एक नया फंदा तैयार करने का आदेश दिया, और जैसे ही सारे नौकर उस फंदे को कस रहे थे, उसको रेडी कर रहे थे अपराधी को सजा देने के लिए, तो मंत्री ने कहा कि ये जो मोटा आदमी है, व्यापारी है, ये तो बहुत ही पतला आदमी है कि इसको फंदे में प्रॉपरली फिट नहीं किया जा सकता। तो उसने राजा की कॉमन सेंस को अपील किया, और राजा इस बात को लेके चिंता में हो गया कि भाई फंदे के अंदर तो एक मोटा आदमी फिट होगा, पतला आदमी नहीं। What shall we do? he said. When suddenly it struck him that all they needed was to find a fat man enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for the man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who has fattened himself for months on banana and rice and wheat and rice. Okay, तो फिर किसको सजा मिले? और जब ये बात उस राजा के सामने आई तो वो अचानक हैरान हो गया, क्योंकि उनको एक मोटा आदमी चाहिए था जो इस फंदे में फिट हो जाए। नौकरों को तुरंत भेजा गया पूरे शहर में देखने के लिए कि कौन सा मोटा आदमी इसके अंदर फिट होगा, और उन सभी नौकरों की निगाह जाकर टिकी उस चेले के ऊपर जिसने कि अपने आप को इतने महीनों में खा खा के मोटा कर लिया था। ओके, what have I done wrong? I'm innocent. I'm सन्यासी, he cried. और जब उस चेले को पकड़ लिया गया, उसने कहा मैंने क्या गलत किया है, मैं बेकसूर हूं, मैं सन्यासी हूं। रोते हुए उसने कहा that may be true, but it's royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. Okay, तो मंत्रियों ने कहा ये बात सच है, पर ये शाही हुक्म है और हमको एक मोटा आदमी ढूंढना है जो कि उस फंदे में फिट हो जाए। और वो उसको उठाकर उस एग्जीक्यूशन की प्लेस पर लेके चले गए। उस टाइम उस चेले को अपने समझदार गुरु की बातें याद आई। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, दिस इज सिटी ऑफ फूल्स एंड यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। Okay, while he was waiting for the death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in the vision, and he had made magic powers. He could see far, and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of फूड। तो गुरु को चेले ने याद किया, और गुरु त्रिकालदर्शी थे, वो सब कुछ जानते थे, ज्ञानी ध्यानी थे, वो प्रेजेंट को भी देख सकते थे, पास्ट को भी देख सकते थे। उन्होंने अपनी निगाह से, अपनी जादुई शक्तियों से देख लिया था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अचानक वो अपने चेले को बचाने के लिए इस दुखद स्थिति से निकले, क्योंकि उस चेले के प्यार, फूड के प्रति प्यार ने उसको ऐसी दिशा में, ऐसी जगह में फंसा दिया था। As soon as he arrived, he scolded his disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, "O wisest of king, who is great, the guru or the disciple?" तो अचानक गुरु प्रकट हुए और उन्होंने आते ही अपने चेले को डांटा और उसके कान में कुछ फुसफुसा के कहा,
और फिर वो राजे की तरफ गए और कहा, हे समझदारों के समझदार शहंशाह, कौन बड़ा है, गुरु या चेला? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क? तो राजा ने कहा, बिल्कुल गुरु बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, और ऐसी बात तुम क्यों कह रहे हो? तो गुरु ने कहा, देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट एंड पुट माई डिसाइपल टू द डेथ आफ्टर मी। तो मुझे पहले सजा दो और मेरे चेले को मेरे बाद। So when the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to the death first, not him। और चेला ये सुन के सारी बात को समझ गया, प्लान उसके दिमाग में घुस चुका था और उसने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं पहले, तुम मुझे राजा यहाँ पर पहले लेके आए थे, मुझे पहले मौत के घात उड़ारो, इनको नहीं। The guru and the disciple now got into fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for the stake. You shouldn't ask me such questions. Put me to death first, replied the guru. तो गुरु और चेले में एक जंग सी छिड़ गई, लड़ाई सी हो गई। राजा ये देख के बहुत ही चक्कर में पड़ गया और उसने गुरु को बुलाया, तुम मरना क्यों चाहते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमने तो एक मोटा आदमी चुना था फंदे पे फिट करने के लिए। तो गुरु ने जवाब दिया, मेरे को पहले मारो, तुम मेरे से ये सवाल मत पूछो। ओके, व्हाई देयर सम मिस्ट्री here, as a wise man, you must make me understand। तो राजा ने कहा, क्यों? जरूर इसके अंदर कोई राज है और समझदार होते हुए तुम पहले मेरे को ये समझाओ। तभी ये सुनते हुए गुरु ने बोला, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू? क्या तुम मुझे पहले मारोगे? वादा करते हो अगर मैं तुमको बता दूं? The king gave him his solemn words. The guru took him aside out of the servant's ear spot and whispered to him, do you know why we want to die right now? The two of us, we have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of the God of justice. It's new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of the country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our aesthetic life. If it would be nice to enjoy ourselves as the king and the minister for a while, now keep your words, my lord, and put me to the death. Me, remember. Okay, राजा ने उसको फिर जबान दी और गुरु ने उसके मंत्रियों के कान से बजाते हुए उसको एक साइड पे ले जाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि हम दोनों पूरी दुनिया घूम के आए हैं और हमको कोई भी ऐसा शहर और कोई भी आपके जैसा राजा नहीं मिला, और ये जो फंदा आपने तैयार किया है ये भगवान के न्याय का फंदा है और ये बिल्कुल नया है, इसने किसी भी अपराधी को सजा नहीं दी है, और जो भी अपराधी इससे सबसे पहले मरेगा वो इस देश के राजा की तरह जन्म लेगा, और जो उसके बाद मरेगा वो आने वाले मिनिस्टर बनेंगे इस देश के। और हम ऐसे ये साधुओं का जीवन जी जी के अक चुके हैं, अब हम इस देश का राजा और मिनिस्टर बन के थोड़ा टाइम ऐश करना चाहते हैं। अब तुम अपनी जबान पर रहना राजा, और तुम मुझे मृत्यु दो, मेरे को याद रखना। The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his ministers. It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Next, go on to the stake ourselves, and we'll be reborn as a king and a minister again. Holy man, do not tell lies, he said, and the minister agreed. तो
गुरु की बातें सुन के राजा उसकी बातों में आ गया और उसने अचानक सोचा, गहरी सोच की, और उसने ये भी नहीं चाहा कि उसका राजपाट अगले जन्म में किसी और के हाथ में चला जाए। तो उसको कुछ टाइम की ज़रूरत थी और इस करके उसने जो मौत की सज़ा थी अगले दिन पे पोस्टपोन कर दी। और उसने अपने मिनिस्टर से राज की बात बताई कि ये सही बात नहीं कि उनका राजपाट अगले जन्म में किसी और के हाथ में चला जाए। तो उसने कहा कि क्यों ना हम ही खुद मर जाते हैं इस फंदे के ऊपर और हम अगले जन्म में खुद ही राजा और मंत्री बन के पैदा होंगे। और वैसे भी जो पवित्र लोग होते हैं, गुरु लोग, ये झूठ नहीं बोलते। तो मिनिस्टर भी उसकी बात से एग्री कर गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूटर्स, विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, and then to the same to the second man. Those are my orders, don't make any mistake. तो उसी तरह से राजा ने ये सारी बातें जो सजा देने वाले लोग थे उनको समझा दी कि जो पहले आए उसको पहले मारो और जो बाद में आए उसको बाद में कोई भी गलती नहीं करना। That night the king and the minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants were taken to stake and promptly executed. और उस रात राजा और उसका मंत्री चुपचाप जेल के अंदर गए। उन्होंने गुरु और चेले को रिहा कर दिया, उनका भेष बदल कर बैठ गए और जैसे कि पहले सारा शाही नौकरों के साथ तय हुआ था, इन दोनों को उस रात सजा दे दी गई और इनको खत्म कर दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to the crows and the vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of king and the minister. The city was in confusion. और जब अगले दिन इनका मृत शरीर कौवों और चीलों को खिलाने के लिए गिरा गया तो सारे लोग घबरा गए और ये देख के हैरान हो गए कि उनके राजा और उनके मंत्री की डेड बॉडीज उनके सामने पड़ी थी और पूरा शहर असमंजस में था, कंफ्यूजन में था। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of Guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave their town unnoticed. और सारी रात वो लोग रोते रहे और चर्चा करते रहे कि उनके राज्य का राजा कौन बनेगा। तो अचानक लोगों के दिमाग में गुरु और चेले की बात आई और उन्होंने उनको पकड़ लिया, जिस दौरान कि वो चुपचाप उस शहर को छोड़ने के चक्कर में थे। We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and the minister. It didn't take any argument to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they would change all the old laws. ओके, तो लोगों ने कहा कि हमको राजा और मिनिस्टर की ज़रूरत है और उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना गुरु के सामने जाकर ये भीख मांगे। सारे इस बात से सहमत थे और बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी चेले को मनाने में, पर गुरु को मनाने में ज़्यादा देर लगी और फाइनली वो इस बात को मान गए। पर उन्होंने एक शर्त रखी कि ये सभी रूल्स चेंज किए जाएंगे, पुराने रूल्स बिल्कुल भी अब काम नहीं करेंगे। एंड फ्रॉम देन ऑन द नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे एंड दे कुड गेट नथिंग फ्रॉम अ डुडू एंड इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेसेस। फिर ये फैसला किया गया कि अब दिन को दिन समझा जाएगा, रात को रात समझा जाएगा और कुछ भी पैसों की कोई भी चीज़ मिलेगी नहीं और ये जगह भी बिल्कुल और जगहों की तरह बन जाएगी। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी रिटन बाय A.K. रामानुजम। तो बच्चों बजाओ ताली। एंड दैट इज एंड ऑफ द स्टोरी एंड आई एम श्योर many things are now understood. Bye bye, हम अगले ही वीडियो में मिलेंगे।